नमस्कार। जय कृष्णमूर्ति, जिड्डू कृष्णमूर्ति। ईश्वर की पहचान। गॉड, ईश्वर, भगवान, सत्य। आप जानते हैं कि कैसे एक ग्रामीण व्यक्ति या किसान उस प्रतिमा को ईश्वर मान लेता है जिस पर वह कुछ फल फूल आदि चढ़ाता है। आदिम मानव बादलों के गरजने को ईश्वर का इशारा समझता था। कुछ अन्य मनुष्य पेड़ पौधों प्रकृति को भगवान मानते हैं। जैसे हमारे देश में पीपल बरगद का पूजन किया जाता है, वैसे ही यूरोप में सेब और जैतून के वृक्षों की पूजा की जाती रही है। ये सब आज भी चला आ रहा है। बहुत पुराने शहरों से लेकर अभी अभी बने शहरों तक सभी जगह मंदिर होते हैं। मंदिरों में मूर्तियाँ होती है जिन पर तेल, फूलों के हार, आभूषण चढ़ाकर पूजा जाता है। इसी तरह आप भी कोई नई कल्पना रच सकते हैं जो कि आपके वंश की परंपरा, आपके परिवार की पृष्ठभूमि से उपजी हो, और उसे आप ईश्वर कह सकते हैं। शायद आपको मालूम न हो, जिस व्यक्ति ने संसार में पहले पहल परमाणु बम गिराए थे, उसने भी सोचा था कि ईश्वर उसके साथ है। हिटलर से लेकर किचनर तक सभी युद्धोन्मादी सेना में छोटे बड़े ओहदों पर आसीन सभी नायक ईश्वर के नाम पर युद्ध करने में जरा नहीं हिचकते। तो क्या यह सब प्रतिमा, विचार और कर्मकांड ईश्वर हो सकता है, या क्या ईश्वर कोई ऐसी चीज है जिसका आकलन हम अपने मन से नहीं कर सकते, जो हमारे कल्पना से परे की चीज है? ईश्वर की गूढ़ता की थाह ले पाना हमारे लिए असंभव है। ईश्वर के सत्य का अनुभव कभी कभी तब होता है जब हम पूर्णतः मौन में होते हैं, जब हमारा मन प्रक्षेपण में रत नहीं होता, जब हम अंदर ही अंदर खुद से ही युद्ध और संघर्ष की स्थिति में नहीं होते, जब मन निश्चल होता है। शायद तब हम जान पाते हैं कि ईश्वर क्या है। इसलिए यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है कि कम उम्र से ही हम ईश्वर शब्द में अटके नहीं। ईश्वर के बारे में हम दूसरों द्वारा जो कुछ भी बताया समझाया जाता है उसे स्वीकारे नहीं। लाखों लोग हैं जो ईश्वर के संबंध में आपको सिखाने, बताने, समझाने के लिए उत्सुक है, परंतु हमें यह करना है कि जो कुछ भी वो कहे हम उस सब की जांच करें। इसी तरह कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं ईश्वर वगैरह कुछ नहीं होता, तो हम इन लोगों की भी ना सुने, पर बारीकी और सावधानी से हर बात की जांच पड़ताल करें। ना विश्वास करने वालों पर अविश्वास करें, ना ईश्वर को नकारने वाले को ही माने। जब हमारा मन विश्वास और अविश्वास दोनों से ही आज़ाद होता है, तब मन निश्चल होता है। केवल तभी संभावना बनती है कि ईश्वर संबंधित सत्य का बोध हो सके। इन सब पहलुओं के बारे में खुले मन से सोचने समझने की ज़रूरत है। इन सब के बारे में किसी व्यक्ति को कहाँ से शुरुआत करनी है, यह सब कोई नहीं बताता। जब आप किसी महान गुरुनुमा व्यक्ति के पास जाते हैं तो वह आपको सिद्ध करके बताने की कोशिश करेगा कि ईश्वर है। वह कई विधियाँ बताएगा कि किस किस तरह से क्या क्या करने पर यह मंत्र जपो तो ये होगा, इस प्रकार की पूजा करो तो ये होगा, इस व्रत, उपवास, अनुशासन का पालन करने पर यह परिणाम होगा आदि। यह सब करने के बाद भी आप पाएंगे कि जो प्राप्त होगा वह ईश्वर नहीं,
आपको वही प्राप्त होगा जिस चीज को आपका मन प्रक्षेपित कर रहा है। जिस चीज की रचना मन कर रहा है, यह सब आपकी मानसिक इच्छाओं की ही एक छवि होगी, पर ईश्वर कदापि नहीं। तो ईश्वर के बारे में जानना समझना इतना भी सरल नहीं है। ईश्वर संबंधित बातों को जानने समझने के लिए बहुत अधिक चिंतन मनन खोजबीन की जरूरत है। पहले तो अपने आप को सारे पूर्वाग्रहों से मुक्त करना होगा। अपने आप को इस योग्य बनाना होगा कि आप स्वयं इसका पता लगा सके, स्वयं ही इन सब बातों के पीछे के रहस्य को जान सके। इस कार्य में कोई दूसरा आपका आधार नहीं बन सकता। आपको अपनी सहायता स्वयं करनी होगी, स्वयं ही ईश्वर को तलाशना होगा। धन्यवाद। अगर आपको कृष्णमूर्ति की बातें अच्छी लगती है तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरा उद्देश्य और लोगों तक भी पहुंच सके। प्रकृति हमें सत्कर्मों के लिए प्रेरित करे। तो मिलते हैं ऐसे ही और एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।